नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। तो सबसे सटीक जो विश्लेषण हो रहा है वो लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो देश में इस बार किसकी सरकार? ज्यादातर महिलाओं की राय में फिर मोदी सरकार। तो महिलाओं ने बीजेपी को 400 प्लस सीटें दी है। एनडीए को इस बार एनडीए को बम्पर सीटें मिलेगी और बाकी सीटों पर विपक्ष को बढ़त मिलेगी। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। देश में इस बार किसकी सरकार, इसका सबसे सटीक विश्लेषण इस समय आप न्यूज स्ट्रीट पर देख रहे हैं। हालांकि ज्यादातर महिलाओं से जब सवाल पूछा गया तो मोदी पहले नंबर पर, यानी कि 400 प्लस की बात महिलाएं कर रही हैं। 370 जिस तरीके से पहले बीजेपी कह रही थी प्लस उसके साथ ही, लेकिन यहां महिलाएं कह रहे हैं 400 प्लस और एनडीए को भी सीट और बाकी जो सीट बची वो जाएगी विपक्ष के खाते में। हालांकि महिलाओं की हमेशा से पहली पसंद, अगर 14 के बाद से लगातार देखा जाए 2014 का चुनाव और 19 का चुनाव, ये लोकसभा का चुनाव, और वहीं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में लगातार बात की जा रही 17 का चुनाव और 22 का चुनाव जो कि बीजेपी के पक्ष में, और महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट किया। सुरक्षा एक अहम मुद्दा पश्चिमी यूपी में जो रहा है। इसके अलावा राशन, ये दो अहम चीजें हैं जो बीजेपी की तरफ महिलाओं को खींचती जरूर है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। महिलाओं का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव में आधी आबादी ने जमकर भागीदारी की है, बड़ी संख्या में मतदान किया है। यहाँ तक कि पुरुषों को मतदान के मामले में वो टक्कर देती हुई नजर आई है। ऐसे में महिला मतदाताओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो ज़्यादा है ही, साथ ही साथ ये सरकार बनाने की स्थिति में भी है। अगर देखा जाए तो पिछले दिनों जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे उसमें 76% महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। ऐसे में कानपुर में तमाम महिलाएं हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उन्होंने किस मुद्दे को ध्यान में रख करके वोट किया और इस बार क्या चाहती हैं वो किसकी सरकार बने। सरकार हम मोदी जी की चाहते हैं और शुरू से आखिरी तक, जब से 14 में वो बने हैं तब से उन्होंने केवल महिलाओं के विषय में सोचा है। जब सर्वप्रथम यदि मोदी जी ने हम महिलाओं के विषय में सोचा है तो हम महिलाओं का यही कर्तव्य है कि हर समय आज तीसरी बार 400 पार करके प्रधानमंत्री बनाएं। मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी अपने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे और ना केवल वो 2014 से महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं। वो ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, और चाहे आपकी वो बच्चों का जो अपने हमारे बच्चे हैं उनके बारे में भी वर्ग है, उसके बारे में भी वो सोचा जा रहा है। बहन जी ने बताया है, लवली जी ने जो जिस तरह से बताया है बहुत अच्छा बताया है। और सही पूछो तो जनता उन्हीं के लिए मरती है, उन्हीं के लिए करती है, वो सबके लिए करते हैं। तो हम लोग तो भाई उनके लिए वोट देंगे और दिलवाए और उनके लिए काम किया। जी, महिलाओं को उन्होंने इतना आरक्षण दिया है, महिलाओं को कितनी सुविधाएं दी हैं। आज जो महिला आगे बढ़ रही है मोदी जी की वजह से ही बढ़ रही है। जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने महिलाओं को बढ़ाया है और मैं तो बस बहुत खुश हूँ और मैं तो ऐसे ही प्रधानमंत्री को चुनती हूँ और उन्हीं को वोट दूंगी। आगे हमेशा ही मैं चाहूंगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ही बने। आपने किसको वोट किया और क्या लग रहा है कौन इस बार जीतने जा रहा है कानपुर से, और उसके बाद देश में किसकी सरकार बननी? कानपुर से तो रमेश अवस्थी जी जीतेंगे और देश में मोदी जी की ही सरकार बनेगी और मोदी जी ही जीतेंगे और हमेशा मोदी जी ही रहेंगे। हमारे लिए और कोई भी नहीं है, एक चेहरा मोदी जी का। उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी भी बहुत बड़ा कंसर्न हुआ करता था कुछ समय पहले, सिक्योरिटी महिलाओं की बढ़ी है? जी बिल्कुल बढ़ी है। जिस प्रकार हम अब शायद मैं भी निकलती हूँ स्कूटी लेकर के, रात को 11:30 बजे नौबस्ता अपने प्रतिदेव को छोड़ने अगर जाती हूँ तो वापस आती हूँ तो मुझे इस बात का भय नहीं होता कि कोई चैन छीन लेगा। मुझे लगता है जो राजा सन्यासी होगा उससे बेहतर राजा कोई नहीं हो सकता और हम लोग उनको देखते रहते हैं, हमेशा उनको फॉलो करते हैं कि वो मतलब जब से उन्होंने सरकार बनाई है तब से वो व्यक्ति प्रतिदिन मतलब परमानेंट वो चल रहे हैं। इतनी मेहनत शायद हम भी नहीं करते, जिस उम्र में वो इतनी मेहनत कर लेते हैं। मैम आप बताइए, आपने किन मुद्दों को ध्यान में रख करके वोट किया और कानपुर के क्या हालात दिखते हैं, कौन जीत रहा है यहाँ से? रमेश अवस्थी जी जीत रहे। क्यों? भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी फिर दोबारा बनेंगे और उनके प्रतिनिधि बन के आए, महिलाओं को उन्होंने आगे बढ़ाया है। तो मोदी जी ही हैं, सिर्फ मोदी जी, और कोई मेरे नज़रों में नहीं है।
बीजेपी सरकार में दावा भी किया जाता है कि महिलाओं के लिए तमाम काम किए गए हैं, महिलाओं के लिए तमाम स्कीम्स निकाली गई, यहाँ तक कि इन स्कीम्स में महिलाओं को प्राथमिकता भी दी गई। यही वजह है कि कानपुर में कहीं ना कहीं जो उत्साह है वो महिलाओं में देखने को मिला और कहीं जो लहर है वो मोदी के पक्ष में देखती। देखना ये होगा कि देश भर की महिलाओं ने किस तरीके से वोटिंग की है, क्या उनका वोटिंग पैटर्न रहा है, लेकिन कानपुर में कम से कम यही कहा जा सकता है कि महिलाएँ कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी दिखाई पड़ रही हैं और उनका कहना है कि जिस तरीके से मोदी जी ने काम किए हैं वो आगे भी बीजेपी के लिए ही मतदान करती हुई नजर आएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।